से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। ऐसाधो क्षणम तिष्ठ। सत्संग एक क्षण में जीवन सुधार सकता है और कुसंग एक क्षण में जीवन बर्बाद कर सकता है। आपने पीएचडी के विद्यालय देखे होंगे और भी विद्यालय देखे होंगे, लेकिन कुसंग के स्कूल देखे? कहीं कुसंग के स्कूल खुले हों, कुसंग पाठशाला, इनके विद्यालय नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं संसर्ग से ही आते हैं। अच्छे लोगों की संगत जीवन में जरूरी है प्यारे। हमारे वेदांत में तो ये लिखा है, सत्संग न मिले लेकिन कुसंग से बचना। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। गीत में क्या था? सत्संग की महिमा थी। सबरी में क्या था? सत्संग था। नारद जी को देख के चरण पकड़ लिए भक्ति ने, और चरण भी उनके पकड़ो जिनके आचरण में बल है। घर में चित्र उनके टांगो जिनके चरित्र अच्छे हैं, और जिनके चरित्र में बल नहीं है उनके चित्र घर में रखोगे तो तुम्हारा भी चरित्र बिगड़ेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये गीता का सूत्र है। जिस चीज का चिंतन करोगे वही चित्त में बसेगी। आज भी आपने देखा होगा रामचरितमानस में जो फोटो लगी है वो बहुत पुरानी फोटो है, कब बनी होगी। और टेलीविजन में सीरियल चला, राम सीता बने, उनकी फोटो आज तक लगाई गई रामचरितमानस में? बता। क्योंकि लोगों को पता है कि आज ये राम का अभिनय कर रहे हैं और ये कल कई फिल्म में इलू इलू करेंगे, इनका कोई जीवन तो है। वही कारण ये है कि जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, उसके चित्र भी तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम्हारा चरित्र बिगड़ेगा। चरण भी उनके ही पकड़ना चाहिए जिनके आचरण पवित्र है, और जिनके आचरण में बल नहीं है उनके चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा भी आचरण बिगड़ेगा। बेटियां भी ध्यान रखें, भाई भी ध्यान रखें। हम लोग मोबाइल में भी वही चित्र लगाएं, मैन पृष्ठ है, जिससे तुम्हारे चरित्र में सुधार आए। कुछ लोग लगाए हैं शंकर जी के, हनुमान जी के, और कोई कोई तो कलयुगी देवताओं के लगाए हैं। भगवान जाने भाई क्या है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। आपका दर्शन समस्त पापों का हरण करने वाला है। नारद जी ने भक्ति से कहा, भक्ति तुम दुखी ना हो। ये तुम्हारे बच्चे जो दोनों बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य, ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भक्ति प्रधान है, ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, और वो भी वृंदावन में हुए। वृंदावन में आज भी किसी गली में जाओगे तो भक्ति दिखाई पड़ती है, राधे राधे भैया, राधे राधे, लेकिन ज्ञान वैराग्य दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञान पाना है तो गंगा के किनारे जाओ, भक्ति पानी है तो यमुना के किनारे जाओ, और वैराग्य पाना है तो बहादुरपुर की भागवत में आओ, और तीनों पाना है तो फिर कथा सुनो। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और ये कलिमल के लिए बहुत अच्छी कथा है। राम कथा कलिमल सुनहरनी, क्योंकि मल की निवृत्ति बिना निर्मल मन हुए होती नहीं है। आज भक्ति ने नारद जी के चरण पकड़ दिए। नारद जी ने कहा, देवी तुम दुखी ना हो। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायाता सर्व साधन बाधका। जिस दिन से भगवान परम धाम गए हैं उसी दिन से कलयुग आ गया। भगवान का गमन और कलयुग का आगमन।
जिनसे भगवान की पूजा न हो, जिनका पूजा में मन न लगे, समझ लो उसके जीवन में कलि कलह का प्रवेश हो रहा। अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं जिनका पूजा में मन नहीं लगता, जरा हाथ उठा के दिखा। ये तो खैर सबको लगत है। अगर पूजा में मन नहीं लगता है तो पत्ता में लगता होगा, कहूं ना कहूं तो लगो ही हो। बिना लगे मन ही रह नहीं सकता, क्योंकि ऊधो मन न भये 10-20। मन अगर संसार में लगेगा तो उलझना पड़ेगा, और मन गोविंद में लगेगा तो जीवन की सदगति हो जाएगी। क्योंकि भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। ये संसार भी एक युद्ध स्थल है। ग्रह का रजनाना जंजाला। तो भागवत कहती है कि भागने से काम नहीं चलेगा कि हम बाबा जी बन जाएंगे तो बच जाएंगे। दुनिया में न भागना जरूरी है न भोगना जरूरी है, केवल जागना जरूरी है। और ज्ञान वैराग्य सो गए हैं, उनको जागृति करना है। हम लोग भी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए तो समझ लो कि मेरा जीवन जागृत हो गया। आज नारद जी से भक्ति दुखी होकर कहती है कि महाराज करें क्या। नारद जी बोले तुम कतई घबराओ नहीं देवी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल बड़ी बड़ी समाधि से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, कलयुग में केशव के कीर्तन से मिलता। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलिकाल में राम नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं है, और ये कलयुग ही चल रहा है। कलि संतरणोपनिषद में तो ये लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में भगवत भजन से बड़ा कोई साधन नहीं है। जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उतना मन के लिए भजन जरूरी है। तन की खुराक है भोजन और मन की खुराक है भजन। हम शरीर को तो खूब खुराक देते हैं, बादाम किशमिश काजू, लेकिन मन को क्या खुराक देते हैं। तो आज लोगों का सबसे ज्यादा अगर बिगड़ रहा है तो मन बिगड़ रहा है। किसी से पूछो तुम, चाहे बहू बेटी हो चाहे पुरुष हो, हर बहू बेटी कहेगी पंडित जी हमें टेंशन रहता है, टेंशन। अब पूछो क्यों रहता, बोले पता ही नहीं। अब बताओ जब तुमको ही पता नहीं तो पंडित जी को कहां से पता। और टेंशन को मिटाना है तो भजन करिए। भजन से बड़ा कोई साधन नहीं। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका दिन रात जाप करो। और ऐसा नहीं है कि तुम गृहस्थी का काम बंद कर दो, ये नहीं है। गोपियां गाय दुहती थी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। रोटी बनाती थी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। क्या दिक्कत है? जब जीवन की हर क्रिया भक्ति बन जाए
काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्या दिक्कत? करते कर्म करहु विधि नाना, पे मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने लक्ष्य को लक्ष्य में रखो, तुम जीवन में कभी भटक नहीं सकते। सोचो कि आज इस परिवार पर बिहारी जी की कृपा हुई है, कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और तुमको 1 बजे का टाइम दिया गया। अब हम कल से टाइम में और बदलाव करेंगे, तो हम चाहते तुम लोग जब आओगे नहीं तो उस बदलाव का क्या होगा। हमारे भाई चाचा जी परीक्षित जी की जो परिवार के हैं वो कहते पंडित जी थोड़ा नाश्ता वगैरह भी हो जाए, तो कुछ हमें बदलाव भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम लोग 2 बजे नहीं आए तो हम बदलाव करके करे हैं, खा जाओ तो बताओ। हाँ भाई, ये तो विचार करो कि तुम लोग जब जानते हो कि दूर कथा हो रही है और ऐसा सुसमय मिलेगा नहीं, जो सुसमय पाकर खो देते अज्ञान उसी को कहते हैं। अज्ञान इसी को कहते हैं। जो सुसमय पाकर खो देते अज्ञान उसी को कहते हैं। अज्ञान उसी को कहते हैं। जो करें समय का सदुपयोग विद्वान उसी को कहते हैं। जो करे समय का सदुपयोग विद्वान उसी को कहते हैं। जो करे समय का सदुपयोग विद्वान उसी को कहते हैं। समय से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है प्यारे, याद रखना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, और वो भी कुरुक्षेत्र समरांगण में।